चलिए अब देखिए, अभी हम पोटेशियम का बता रहे थे, अब आपको हम बताते हैं 21 से 30 तक में किसी का भी जिसमें कि आपको 2 अपवाद मिलेगा। ठीक है, चलिए आपको हम बताते हैं अब क्रोमियम का। क्रोमियम कितना नंबर में है? 24 में है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 24 इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर, कॉपर 29, ये दोनों अपवाद, इसमें दोनों में स्टार लगा देंगे। ठीक है, दोनों अपवाद क्या है कि दोनों अफवाहु के सिद्धांत का पालन करता है। किसका? अफवाहु सिद्धांत। तो अफवाहु सिद्धांत क्या करता है कि यदि किसी भी एलिमेंट का यानी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर D4 और D9, D4 और D9 आता है, तो D4 और D9 आता है तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा? अस्थायी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अस्थायी। क्या कहलाएगा? अस्थायी, यानी D4 और D9 नहीं होना चाहिए। तो D4 को हम बना देंगे D5 और D9 को बना देंगे D10। तो ये दोनों क्या कहला जाएगा? अस्थायी। ये किसका सिद्धांत है? अफवाहु का सिद्धांत है। जैसे कि आपको हम अभी बताते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 24 इलेक्ट्रॉन है। जब हम ये बताएंगे तो आपसे कॉपर क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्रोमियम का। बोलिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। बताइए कितना हो गया? ये हो गया 10 और 10 10 20, 20 और 4 24। बोलिए 3d4 हुआ, 3d4 हुआ। पहले वो सब छोड़िए, पहले बताइए कि इस किस ब्लॉक का है? तो डी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व है। लेकिन अब देखिए यहाँ D4 है। क्या है? D4, 3d4, ये 3 तो सेल दर्शा रहा है। D4 यानी D4 ये कैसा अस्थाई है? ये अस्थाई। कैसा है ये? अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी D4 नहीं होना चाहिए। D4 और D9, D4 और D9 उड़नशील कक्ष। उड़नशील बोले तो अस्थाई है। क्या है? अस्थाई। इसको अस्थाई बनाने के लिए D4 को D5 करेंगे और D9 को D10 करेंगे। तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन? और जब भी देगा तो पड़ोसी देगा। कौन देगा? पड़ोसी देगा। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। अब ये है, ये गलत था विन्यास। अब ये क्या हो गया? सही। सही बोले तो क्या हो गया? अस्थाई हो गया। क्या हो गया? अस्थाई। समझ में आया कि आपको 30 तक में 24 और 29 2 अपवाद मिलेगा, जो कि अफवाहु। क्या? अफवाहु। कौन सिद्धांत? अफवाहु का सिद्धांत। क्या कहता है कि D4 और D9 अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी उड़नशील कक्ष होता है। इसको अस्थाई बनाने के लिए D4 को D5 और D9 को D10 किया जाता है। बात समझ में आया? अब इसको आप सरिया दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1s2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2s2 p6, 3 3 3 तो हो जाएगा 3s2 p6 और d5 तो हो जाएगा 4s1। बताइए ये किस ब्लॉक का था? डी ब्लॉक का था। जब डी ब्लॉक का था तो ये किस आवर्त का, किस पीरियड का है? तो चतुर्थ पीरियड का है। चतुर्थ आवर्त का तत्व है। आवर्त का तत्व है। बोलिए होगा कि पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरा में कितना? 8। तीसरा में कितना? 8 और 5 13। चौथा में कितना? 1। बताइए 8 2 10, 10 1 11, 11 और 13 कितना हो गया? 24। आपको पता चला कि D4 कैसा होता है? अस्थाई। तो D4 को हम क्या बनाते हैं? D5। और कौन मदद करता है? तो पड़ोसी। कौन करता है? पड़ोसी। उसी प्रकार इसमें आएगा D9, तो आप लोग D9 में क्या बना दीजिएगा? D10। ठीक है, हम एक और बता देते हैं, जैसे कि लोहा। लोहा कितना नंबर में है? 26 में। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 26 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए आपका अब लोहा, आप 1 से 30 तक आपको टास्क देते हैं
आप क्लास में जो भी मेरे यहाँ पढ़ते हैं 1 से 30 तक दिखा दीजिएगा पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके, ठीक है, 1 से लेकर के 30 तक। और आपका रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कौन करता है, ये करता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s। और s लेता है कितना इलेक्ट्रॉन, s लेता है 2, p लेता है 6, d लेता है 10। ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये कम भी रखेगा मगर ज्यादा नहीं रखेगा, अपना इसमें क्षमता के बराबर ही रखेगा, ठीक है। चलिए आइए लोहा आपको हम बता करके फिर आगे कुछ और टॉपिक बताएंगे, ठीक है। चलिए लोहा, लोहा कितना नंबर में है, 26 में। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका परमाणु संख्या क्या है, 26, इलेक्ट्रॉन भी है 26। तो बताइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। बताइए कितना पूरा, अभी हो गया 10 10 20 और अगला कौन है 4s के बाद कौन है 3d। तो बताइए 3d क्या है 3d, तो 3d के लिए कितना बचेगा 6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोलिए 10 10 20 और 20 अच्छा। सबसे पहले बताइए कि किस ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। बात समझ में आया। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, सरिया लेंगे 1s2 2s2 p6 3s2 p6 और dv6 और 4s कितना 2। बताइए क्या आया 4 आया। तो बताइए किस आवर्त का है, ये चतुर्थ आवर्त का है, चतुर्थ आवर्त का तत्व है, ठीक है, चतुर्थ आवर्त का तत्व। बताइए फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2, दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन तो 8, तीसरा में कितना 6 6 12 2 14, फिर तीसरा में कितना है 2। बोलिए 8 2 10 10 24 24 2 26। आपको पता चला। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का बेस्ट तरीका यही है। आपको पूछ सकता है कि आयरन बोले तो लोहा किस ब्लॉक का तत्व है, तो किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है। किस आवर्त का तत्व है, ये चतुर्थ आवर्त का तत्व है। इसके बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा 1 से 30 तक बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी अब अगला वीडियो में आपका समस्थानिक, समधारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक, हम चारों का वीडियो आपको बना देंगे, ठीक है। चलिए।